चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्यम रफ़ीक मलगानी। तो आओ बच्चों, आज फिर लेसन नंबर 2 या पार्ट हिस्सा 2 कर देते हैं। ठीक है। कुलियात, रियाजी, अलजबरा फार्मूलाज पार्ट 2। ठीक है। तो इसके पार्ट 1 में अलजबरे के कुलियात कुछ लिखे थे जो कि मुरब्बा के बारे में थे। आज हम मुकाब के मुतालिक कुछ कुलियात लिख रहे हैं। इनको गौर से देखें और इनको भी ज़बानी याद करना शर्त है। अगर ज़बानी याद करेंगे तो कोई मसला इंशाअल्लाह मैथ के लिए नहीं बनेगा। तो आइए इसको देखते हैं। पहला कुलिया मैंने ये लिख दिया है, A + B यानी 2 अरकान के मजमूए का मुकाब। तो ये इस तरीके से पहले रुकन का मुकाब जमा दूसरा रुकन यानी B का मुकाब। ठीक है। इसी तरीके से पहले रुकन का मुकाब हो गया, जमा दूसरे रुकन का मुकाब हो गया, फिर जमा इन दोनों अरकान के हासिल ज़र्ब का 3 गुना 3AB यानी A और B को आपस में ज़र्ब दी गई और उसका 3 गुना कर दिया गया। फिर ये 3 गुना वापस ज़र्ब दी जाती है इन दोनों के मजमूए से यानी पहले रुकन और दूसरे रुकन के मजमूए से। एक हल तो इसका ये है। दूसरा, इसको यूं भी हम लिख सकते हैं, याद रखें, एक का मुकाब यानी पहले रुकन का मुकाब जमा दूसरे रुकन का मुकाब। ठीक है। जमा 3, ये 3 लिख दिया। A B को A से ज़र्ब दी जाए तो A की 1 ये है, A की 1 ये है, A की 2 बन जाएगा और B बन जाएगा। इसी तरीके से जमा ज़र्ब जमा 3 ये आ गया। A B को B से ज़र्ब दी तो A B की 2 हासिल हुआ। एक कुलिया तो ये है यानी पहले रुकन का मुकाब जमा दूसरे रुकन का मुकाब जमा 3 ज़र्ब पहले रुकन का मुरब्बा ज़र्ब दूसरा रुकन जमा 3 ज़र्ब पहला रुकन ज़र्ब दूसरे रुकन का मुरब्बा। यूं याद कर सकते हो, वरना इन्हीं को अच्छी तरह से ज़हन नशीन करें, जिस तरीके से भी करें। नंबर 2 पे भी सेम इसी तरह का फार्मूला है, वो फ़र्क में है यानी 2 अरकान के फ़र्क का मुकाब। तो ये पहले रुकन का मुकाब। अब इसके बाद ये याद रखें, फ़र्क वाले कुलिये में फिर माइनस दूसरे रुकन का मुकाब। ठीक है। इसी तरीके से फिर आगे -3AB यानी -A यानी दोनों अरकान के हासिल ज़र्ब यानी AB का 3 गुना, फिर मल्टीप्लाई ज़र्ब वापस इन दोनों का फ़र्क। इसको भी यूँ लिख सकते हो उस कुलिये की तरह। कहीं हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इस तरीके से, कभी इस तरीके से ज़रूरत पड़ती है, तो ये दोनों तरीके ज़हन में रखें कि इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये भी है। तो इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। A की 3 -B की 3 जब पहले रुकन का मुकाब माइनस दूसरे रुकन का मुकाब -3 A B को A से ज़र्ब दी जाए तो 3 A की 2 B बन जाएगा। माइनस ज़र्ब माइनस जमा बन जाएगा। याद रखें, माइनस ज़र्ब माइनस जमा। वहाँ तमाम माइनस नज़र आ रहे हैं सिवाय इस पहले रुकन के, बाकी तमाम माइनस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पहला रुकन तो है जमा का। अब ये भी 3AB A और B की 2 यानी B के मुरब्बा दूसरे रुकन के मुरब्बे वाला रुकन जो है ये जमा में तब्दील हो जाता है। इस तरीके से अब कुलिया नंबर 3 देखते हैं। कुलिया नंबर 3 मैंने कौन सा लिखा था? हाँ, ये वाला जो कि बड़ा अहम भी है, ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ये कुलियात ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से अब इन दोनों को लिख दें और प्लस की शक्ल दे दें। पहले रुकन को लिख दिया, दूसरे को लिख दिया, वही अलामत उठा के रख दी। अब दूसरी रकम ब्रैकेट फिर लगाएं। उसमें फिर आप ऐसे समझें, A की 3 में से A की 1 यहाँ पहुँच चुका है, B की 3 में से B की 1 यहाँ पहुँच चुका है, तो बकिया क्या बच गया? A की 3 में से A की 1 ये पहुँचा तो A की 2 बच गया। और लास्ट में ये लिख दें
ठीक है, जमा पहले ये ध्यान में रखें। अब बी की 3 में से बी की 1 गया, बी की 2 बच गया, ब्रैकेट बंद कर दें। अब यहाँ ख़ास तौर पर ध्यान में रखना है इन दोनों का हासिल ज़र्ब ए बी, और हासिल ज़र्ब किस अलामत में आएगा ये बात ध्यान में रखें, इसका माइनस में आएगा। कुलिया जमा का था, यहाँ हासिल ज़र्ब इसका माइनस में आएगा, ये याद रखें। ठीक है, तो ये कुलिया था। इसी तरीके से दूसरा कुलिया कुलिया नंबर बल्कि 3 के बाद ये 4 हो जाएगा। ये भी सेम इसी तरह का है, पहला रुकन और दूसरा रुकन लिख दिया उस सेम उसी हालत में और यही अलामत उठा के रख दी। अब दूसरी तरफ फिर यही सेम इसी तरह लिख देना है, पहले रुकन का मुरब्बा जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। अब ए बी यानी पहले और दूसरे रुकन का हासिल ज़र्ब, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस लगा है, याद रखें। यहाँ प्लस था, यहाँ हासिल ज़र्ब माइनस में आया, और इस ब्रैकेट को बंद कर दें। अब नंबर 5 पे एक कुलिया है, इसको भी गौर से देखें। ए जमा बी जमा सी का मुकाब, तीन अरकान के मजमूए का मुकाब। तो ये भी पहले रुकन का मुकाब जमा दूसरे रुकन का मुकाब जमा तीसरे रुकन यानी सी का मुकाब। ये तो आसान है, लिख दिया। अब जमा ये है 3 यानी 3 गुना, मुकाब जो है 3 गुना होगा। 3 गुने में पहले दोनों का मजमुआ ए जमा बी, फिर मल्टीप्लाई बी जमा सी, ओहो सॉरी बी जमा सी, इसको यूँ लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ कर देता हूँ मैं बी जमा सी ताकि कैमरे में क्लियर नजर आए। और इसके बाद क्या बच गया, ए जमा बी हो गया, बी जमा सी भी हो गया। अब सी या ए और सी का ताल्लुक है या सी और ए की बात है। सी ए लिख दें भी मर्जी है, ए सी भी लिख दें भी मर्जी है, सी ए। तो ये इस तरीके से ये कुलिया होगा। तो इसके बाद हमारे पास एक और कुलिया है, यानी ये भी मुकाब है 3 4 5 व ये हो जाएगा 6 नंबर। तो अब 6 नंबर में इस डिज़ाइन का यानी ए का मुकाब जमा बी का मुकाब जमा सी का मुकाब बराबर किस चीज़ के होता है, इसको भी ध्यान में रखें। इन तीनों को वापस उसी हालत में लिख दें, ए जमा बी जमा सी वतमा 1 1। ठीक है, अब दूसरा ब्रैकेट डालें, ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2। अब मुरब्बे की शक्ल में लिख दिया गया। ठीक है, माइनस ए बी फिर माइनस बी सी। अब माइनस लगाएं ए बी या ए बी, हासिल ज़र्ब इनका ए बी माइनस फिर बी सी फिर माइनस सी ए, यहाँ लिख देते हैं सी ए, और ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाएगी। तो ये आपके कुलिया जो मेरी नज़र में थे मुकाब के मुतालिक वो यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बतानी हैं, या इसको हम पहले अब ये बात याद रखें, जज़र यानी एक्सपोनेंट लिख देते हैं। एक्सपोनेंट थी, वीडियो को पॉज कर दिया गया था, तो अब इसको गौर से देख लें। इसके बाद हम एक्सपोनेंट यानी लिखते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जो मेरे जहन में है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक्सपोनेंट ला, ये तो इंग्लिश में है, इंग्लिश मेरी बहुत कमज़ोर है, माजरा चाहता हूँ, फिर भी मैं अल्फाज तलाश कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ आपके लिए। यहाँ मेरे जहाँ तक इसका अंदाज़ा है, जो मेरे इल्म में है या मेरा तजर्बा कहता है, ये जज़र के कानून इसको कह देंगे हम, यानी जज़र के कानून को एक्सपोनेंट शायद कहते हैं मेरे ख्याल में। लिहाजा जज़र के कानून, अब ये बात जहन में रखें, जज़र जुज़ से निकला है तकरीबन यानी एक हिस्सा है। अब मिसाल के तौर पर 4 का जज़र लिया जाए तो वो 2 बनता है, ठीक है ना।
यानी ये हिस्से बनते हैं। तो इसके कुछ कवानीन हैं, जज़र की अलामत के बारे में आप जानते हैं। इन कवानीन को मैं चलो नंबर 1 दे देता हूँ। इसको कोई नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, पर मिसालें हैं एक किस्म की। चलो ये मिसाल के तौर पर इसको ए कर देते हैं। तो मसावी है, ये किस चीज़ के बराबर होगा? इस जज़र को हटाने के बाद यहाँ इसका कुव्वतुल्मा 1/2 बन जाएगा। एक तो ये ज़हन में रखें, यानी ये चीज़ बराबर होती है इसके। दूसरी बात, अगर ये इस पर यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ इसके 3 नज़र आ रहा हो, तो इसका माना है ए 1/3 इसका कुव्वतुल्मा हो जाए, यानी ए का तीसरा जज़र। ये ए का जज़र है, जज़र से मुराद 2 है। यहाँ नज़र कुछ नहीं आता, लेकिन जब यह कुव्वतुल्मा बनता है 2 बन जाता है। यहाँ तो 3 नज़र आ रहा है, 1/3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसका चौथा जज़र फ़र्ज़ किया हो यहाँ, ठीक है ना, आपने 9th में पढ़ा होगा, एक मजजूर होता है, एक इशारिया होता है। ये मजजूर रहा, ये इशारिया रहा, यूँ समझ लो ए का कुव्वतुल्मा 1/4 बन जाएगा। ठीक है, इनको बस यूँ करते जाते हैं भाई, इंडिकेटर देते जाते हैं इसको। ठीक है, इस किस्म का। इसके बाद मिसाल के तौर पर यही जो तादाद होती है वो वहाँ होती है। अब ये ए यहाँ तादाद यानी n नंबर कुल भी जो तादाद भी है वो यहाँ आकर बट्टे की शक्ल में बन जाती है, यानी जो नंबर भी यहाँ होगा वो 1/, उतना हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक देता हूँ 3/5 मिसाल के तौर पे, एक मिसाल है। बहरहाल ये ए अब ये 5/3 हो जाएगा यहाँ आकर। ठीक है, इस तरीके से ये आप भी इंशाल्लाह समझ गए होंगे। या इसकी 1-2 मिसालें और भी जो आ रही हैं मेरे जहन में, यानी तकसीम होती है। अब मिसाल के तौर पर ये देखें, ये कुछ अज्जा के कानून हैं। ए को हम अगर ए पर तकसीम, इस ए को हम रखते हैं ए पी और इसका रखते हैं क्यू। ठीक है, तो ये दोनों असास एक जैसे हैं, यही असास लिख दिया जाएगा। फिर कुव्वतुल्माओं को यहाँ आकर ये मैं क्यू जो है यूँ समझो ऊपर चला गया बट्टे के लकीर के लाइन के, तो ये -Q बन जाएगा। यानी ऊपर और नीचे अगर किया जाए इनको तो अपना कुव्वतुल्मा जो होते हैं, पावर जो होती है वो उसकी अलामत तब्दील हो जाती है। इस तरीके से तीसरी मिसाल। और उसके अलावा मिसाल कौन सी लिखी थी मैंने, हाँ ये देखते हैं, क्योंकि मैंने ये मिसालें कुछ तलाश कर ली थी 2-3। तो ये फ़र्ज़ किया इसका कुव्वतुल्मा P है और इस होल का कुव्वतुल्मा Q है। तो इसका माना ये है Q ये ज़र्ब P, ए लिख दिया सर, P ज़र्ब Q, ये PQ बन जाएगा, या PQ या QP, एक चीज़ है, ध्यान में रखें ये बात भी। इसके बाद अब इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, यानी कि भाई ये ठीक है, यहाँ पर काफ़ी है। या ये भी लिख सकते हैं मिसाल के तौर पर AP क्रॉस Q, यानी इस शक्ल में, इसके बाद ये लिख दे। ठीक है, ये और ये तकरीबन सेम है। अब A और B लेते हैं, A का कुव्वतुल्मा फ़र्ज़ किया, ले लेते हैं M, इसका N। ठीक है, और इस होल का कुव्वतुल्मा ले लेते हैं हम P। तो ये क्या होगा, A अलग है, M और P बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से B का कुव्वतुल्मा क्या बनेगा, N और P। ये यानी ये जहन में रखें, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को पता नहीं होता है, जिनकी वजह से वो रियाजी को मुश्किल समझते हैं। असल बारीकियाँ यही हैं रियाजी की जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से मैं कहता हूँ A का कुव्वतुल्मा -1 है फ़र्ज़ किया, तो इसका माना ये हुआ 1/A। ठीक है, 1/A है, ये समझ लो। इसको यूँ कह सकते हैं हम, या फिर हम A/1 लिख, A/1 ये तो वही मिसाल आ जाएगी। इसको एक मिनट में देखूं, कोई और मिसाल मैंने लिखी थी,
हाँ, ये बात भी है, जहन में रखें। एक बात और मिसाल आ गई, लिखी हुई है यहाँ मैंने, m/n मसावी है किस चीज़ के, अगर जज़र की अलामत डाली जाए यहाँ पर तो ये a यहाँ आ गया, m और n था, याद रखें, ठीक है। तो ये m इसका कुव्वतनुमा बन जाएगा a का जज़र के अंदर, और ये बट्टे के नीचे जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो जहन नशीन रखें। इसके साथ साथ और भी जो मेरी नज़र में आ रही हैं बातें, मैं वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। इस तरीके से देखा जाए इर्रेशनल नंबर्स के भी कवानीन हैं कुछ। चलो हम इस वीडियो में एक और फार्मूला डाल देते हैं, फॉर क्वाड्रेटिक यानी 2 दर्जी फार्मूला, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात का ये फार्मूला है, ठीक है। तो 2 दर्जी मसावात का हाल जो होता है, पहले तो ये है, आप पढ़ चुके हैं, ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। पहले तो इस शक्ल में म्यारी शक्ल है, ये म्यारी शक्ल या आम शक्ल, ठीक है। इसके बाद इसका कुलिया आप पहले पढ़ चुके हैं, फार्मूला x बराबर है -b जमा -b स्क्वायर -4ac बटे 2a। तो ये क्वाड्रेटिक इसका अपना क्या कहते हैं फार्मूला है। इसको भी यानी 2 दर्जी फार्मूला है, इसको भी याद रखें।